ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे रावण, मैं तुम्हारे कठिन तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हाँ ब्रह्मदेव, हे जपजी, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि नर और वानरों के अतिरिक्त किसी के द्वारा मुझे मृत्यु प्राप्त न हो और मुझे नर और वानरों का कोई भय न हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे पुत्र कुंभकर्ण, तुम भी वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे ब्रह्मा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 महीने सोता रहूं और 1 दिन जागता रहूं। तथास्तु, हे कुंभकर्ण, ऐसा ही होगा। हे पुत्र विभीषण, तुम क्या चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दें कि प्रभु के पावन चरणों में मेरी सदैव छाया बनी रहे। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राज हमारा जग में सारा, सुर नर मुनि आधीन। राज हमारा जग में सारा, सुर नर मुनि आधीन। कोई हारे कोई मारे, ये सभी श्रीहीन। कोई हारे कोई मारे, ये सभी श्रीहीन। दूतों मुनियों से जा पूछो, क्यों कर दिया अधीन। दूतों मुनियों से जा पूछो, क्यों कर दिया अधीन। कर हम
शत्रु वही है जो चलते हैं, शत्रु वही है जो चलते हैं। राजकीय विपरीत मुनि जी कुशल भई, विपरीत मुनि जी कुशल भई, विपरीत जो भी हो कुशल। आज्ञा का पालन करो। हे दुर्गो, हमारे पास कर चुकाने को कोई धन नहीं। अरे मुनियो, लंकेश की आज्ञा अनुसार अगर तुम कर नहीं चुका सकते तो अपना रक्त ही नहीं है। जाकर कहना यह रक्त का घड़ा तेरे बाप का घड़ा है, फटेगा यमलोक जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज
रावण का सर्वनाश। दूतों, इस घड़े को ले जाकर जनक के राज्य में गाड़ दो। जो आज्ञा महाराज। सर्वनाश होगा। जो आज्ञा महाराज। दूत विदेहराज जनक के राज्य में जाकर के उस घड़े को काट देती है। चंद्र की और पवन सुत हनुमान की। श्रद्धालु भक्तगण, राम सेवा सांस्कृतिक समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जैसा कि रामलीला का मंचन पुराने कई लोगों ने इसका किया जाता रहा है, लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि पहला दिन है, केवल शुभारंभ की बात करनी है। 124वें वर्ष में रामलीला प्रवेश हो गई है और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये नौजवान जो है आने वाले 125वें वर्ष में कुछ नया करके दिखाएंगे। 125 वर्ष की लीला कुछ नई होगी आपके सामने। यद्यपि अभी मौसम इतना ठंड नहीं है, लेकिन अगर इसका इतिहास जाने काफी ठंडक, मैं भी लोगों ने बैठ करके लीले के मंचन को देखा है। वैसे रामलीला का मंचन, इसके बारे में लंबी बात कहना मुझे उचित नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इतना कहना चाह रहा हूं, जो लोग जिस भावना से आते हैं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु हृदय देखिए अत्यंत ऐसे, जिन भावना से लोग यहाँ आते हैं वही फल भगवान राम जी अवश्य देते हैं। जो लोगों की आस्था है भगवान राम के प्रति, श्रद्धा है, अपने समर्पण है, मैं तो भगवान राम से इस मंच में यही प्रार्थना करूंगा कि इस रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण जो लगभग 1 महीने से तालीम कर रहे हैं, इस बार मुझे भी प्रतिदिन आने का मौका मिला तालीम में, और अभी 10-11 दिन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। लंबे समय तक अपने घर परिवार को छोड़कर पूरे समर्पण की भावना से भगवान राम के प्रति अपना समर्पण का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और देवी शक्ति के रूप में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही इन तमाम पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाता है। आने वाले समय में भी हम आपसे निवेदन करेंगे कि इनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये लोग और अच्छा करेंगे जब आप लोगों की उपस्थिति यहाँ पर अधिक से अधिक होगी। मैं भगवान राम से पुनः विनती करता हूँ कि इस रामलीला से जुड़े हुए काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शकों के रूप में श्रद्धा सुमन लेकर आए लोगों, उनके सभी परिवार को भगवान राम शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनके परिवारों को सदा खुशहाल रखे। मैं इतनी कामना के साथ मैं अपनी शुभकामना देता हूँ कि अभी 11 दिवसीय जो कार्यक्रम इनका यहाँ पर मंचन होगा, निर्विघ्न निर्विवाद संपन्न हो, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राम। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की। आगे की लीला का मंचन हो, उससे पूर्व रामलीला कमेटी को कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार से है। 2500 रुपया रामलीला कमेटी को श्री लोकेश पांडे, प्रबंधक ओकलैंड पब्लिक स्कूल लोहाघाट वालों ने। 2100 रुपया रामलीला कमेटी को श्री भूपाल सिंह मेहता, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत लोहाघाट वालों ने। 2110 रुपया रामलीला कमेटी को श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट आलम, ठेकेदार पेंटिंग वर्क।
हे देवगणों, तुम पृथ्वी पर जाकर वानर रूप धारण करो। मैं अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म ले शीघ्र तुम्हारा दुख दूर करूंगा। कल्याण वस्तु आप सभी का कल्याण निर्भय रहे। ये चल रहे आपको महाराज दशरथ के दरबार। आज आपका चंदन मुख मलिन दिख पड़ता है।
इसका क्या कारण है?
गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव, लोक लोक में कल्याण हो राजन। गुरुदेव, आपकी दया दृष्टि और कृपा दृष्टि से दास के घर में धन धान्य भेद धरणी सभी कुछ है गुरुदेव। हमारी चौथी अवस्था आ गई है गुरुदेव, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं। मेरे इस कुल की नाव डूबी जा रही है, इसको बता दीजिए गुरुदेव, बता दीजिए। चिंता न करें राजन, सब अभिलाषा पूर्ण होगी। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, सब कल्याण होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हे मंत्री, तुम शीघ्र जाकर श्रृंगी ऋषि को बुलाकर दिया। गुरुदेव के चरणों में दास का सादर प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, यज्ञ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कीजिएगा।
यज्ञ संपन्न हुआ। जी गुरुदेव। हे राजन, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भगवान खंड सौभाग्य खंड सौभाग्य खंड सौभाग्य और ये रेड वाली महाराज, जल में ही मरत है, अनेकों प्रकार के रोग प्रकट रहे। तुम शीघ्र जाकर
हमारे दर्शकों, आज की लीला यहीं समाप्त होती है। कल पुनः बहुत शीघ्र हम प्रभु राम की लीलाओं का मंचन को लेके आपके बीच में होंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम